थ्रू होता है। थ्रू का मतलब होता है एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक। जैसे कि हमने कहा थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में से, समझ में आया। थ्रू द ईयर, पूरे वर्ष भर। थ्रू द रेन, पूरी बारिश भर। समझ में आया। थ्रू का मतलब भी होता है के द्वारा या से होकर या में से, या हम कह सकते हैं के दौरान। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट वर यू डूइंग थ्रू द रेन, बारिश भर क्या करते रहे तुम, क्या कर रहे थे। आप बोलोगे सर वी वर लिसनिंग सॉन्ग, वाचिंग मूवीज, वी वर एंटरटेनिंग। यही तो कर रहे थे सर, फिल्म देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। तो वो लोग नहीं यार, ऐसे में बात नहीं बनेगी। ठीक है। लिटिल बिट, लिटिल बिट होता है भाई थोड़ा बहुत। ठीक है। लिटिल बिट, मान लो मैंने पूछा क्या आप स्वीट खाते हैं, तो आप बोलोगे सर लिटिल बिट। किसी किसी को स्वीट पसंद नहीं है। ठीक है। लिटिल बिट। इंग्लिश जानते हैं, तो आप बोलोगे लिटिल बिट, और काफ़ी जानते हैं तो बोलेंगे हाँ यस आई नो। ठीक है। तो लिटिल बिट, लिटिल बिट थोड़ा बहुत ले लो, लिटिल बिट। दवाई कितनी लेते हैं, लिटिल बिट। कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा तो लोगे नहीं आप, है ना, लिटिल बिट। ओवर द ईयर, वर्षों से। ठीक है। यह है परंपरा, यहाँ वर्षों से है। दिस ट्रेडिशन क्या होता है, परंपरा, ट्रेडिशन। कस्टम्स, रीति रिवाज होता है, ट्रेडिशंस परंपरा होती है। दिस ट्रेडिशन इज हियर ओवर द ईयर्स, यह वर्षों से है। वी आर फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन ओवर द ईयर्स। ठीक है। ओवर द ईयर, वर्षों से। ठीक है। इट इज हैपनिंग ओवर द ईयर्स, ये तो वर्षों से हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवर द ईयर का मतलब होता है वर्षों से। यूजुअली, प्रायः हम कहते हैं यूजुअली इट हैपन्स, अक्सर ऐसा होता है। यूजुअली इट हैपन्स, लोग कहते हैं कि जिसकी मदद करते हैं वही आपको छोड़ के भग जाता है। एक शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक वो माली है, या शिक्षक वो पालनहार है जो परिंदे को पर लगाता है। मतलब शिक्षक वो पालनहार है जो विद्यार्थी रूपी रूपी परिंदे को पर लगाता है। लेकिन किसी ने बड़ा खूब कहा है कि पर लगते ही परिंदा उड़ जाता है, पंख लगते ही परिंदा उड़ जाता है। सही बात भी है भाई। विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के जीवन में पंख लगाना शिक्षक का धर्म है, और विद्यार्थी का उड़ जाना उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। भाई गुरु के पास ही थोड़ी रहा आएगा। गुरु के पास रहने का मतलब तो यह है कि पास से नहीं निकलना, उसी में रहना। और ऐसा नहीं है। जो बच्चा जितनी ऊंचाई पर जाता है वो फिर बाद में गुरु को याद भी करता है, और जो बच्चा यहीं रह जाता है वो भले ही ना करे, वो भी करता है कि काश गुरु जी की बात मान ली होती। लेकिन ऊंचाई पर जाने वाला बच्चा पल पल अपने गुरु को याद करता है, उनसे मिलने का भाव रखता है। समय ना मिल पाए वो एक अलग बात है, क्योंकि देखा है कि फलदार वृक्ष ज़्यादा झुकता है। सूखा पेड़ खड़ा रहता है लेकिन फलदार वृक्ष ज़्यादा झुकता है। एक सफल विद्यार्थी फलदार वृक्ष की श्रेणी में आता है। इसलिए हम कहेंगे कि यूजुअली इट हैपन्स, जनरली ऐसा होता है कि वक्त आने पर, लोगों की कहते हैं ना कि वक्त आने पर संपन्नता मित्रता बढ़ाती है और विपदा उसकी परख करती है। जब आप संपन्न होते जाएंगे तो आपके मित्र बढ़ते चले जाएंगे, और जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो मित्रों की परख भी हो जाएगी कि कौन आपका वास्तविक मित्र है। जो हाथ बढ़ाएगा आपके पास, सहयोग करेगा, वो सच में आपका वास्तविक मित्र है। और जो आपसे मुंह मोड़ लेगा तो फिर वो समझ लीजिए कि वो मौका परस्त मित्र थे आपके, जो मौके पर बन गए थे और बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया। ठीक है। तो यूजुअली इट हैपन्स, जनरली ऐसा होता ही है। एज यूजुअल, पहले जैसा। मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आपका सभी काम धंधा कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर एज यूजुअल, पहले जैसा। पहले भी मज़ेदार चल रहा था और अभी भी मज़ेदार चल रहा है। मैंने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर स्टडी, आप बोलोगे सर एज यूजुअल, पहले भी नहीं चल रही थी, अभी भी नहीं चल रही। पहले भी खूब मोबाइल चला रहे थे, अभी भी मोबाइल चला रहे, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोबाइल चलाने में ये चीज़ चलाओ तो काम की। अब मोबाइल चला रहा है, पता चला कि कुछ दूसरी चीज़ें देख रहे हो, देखना, जिंदगी भर डली यार, देख लेना, लेकिन अभी तो पढ़ाई की चीज़ें देख लेना। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए मैं आपके घर गया और कोई पट्टी पे जाके बैठ गया, आप जल्दी से चेयर लेके आ गए, मैं क्या बोलूँगा, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, ज़मीन में बैठ जाते हैं। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं। क्या दूसरा फैन चालू करने की ज़रूरत है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, ठीक तो है, सफिशियंट है, एक फैन सफिशियंट है, नो नीड। फिर जैसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी,
कितना शानदार शब्द है ये, कितनी शानदार शब्दों का कलेक्शन है ये। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी। जैसे कि पैसा होने के बावजूद भी तुम कंजूस हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बीमार होकर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि पैसा खर्च हो जाएगा। अरे भैया पैसा होता किस लिए है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी दे डोंट कंसल्ट विद डॉक्टर। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू आर माइजर। पैसा होने के बावजूद भी तुम कंजूस हो। पैसा होता किस लिए, पैसा तो हाथ का मैल है, ठीक है। भाई कमाओ और खर्च करो, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं करना कि आराम खोकर आराम कमाने निकला हूँ, आराम खोकर आराम कमाने निकला हूँ और मैं घर की जिम्मेदारियां छोड़कर घर के लिए जिम्मेदारियां कमाने निकला हूँ। क्या करें, घर में रहोगे तो जिम्मेदारियां छोटी छोटी निभा लोगे, लेकिन ऐसा लगता है ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो घर की और जिम्मेदारियां भी पूरी कर लोगे, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। डेस्पाइट, के बावजूद। डेस्पाइट क्या हो जाएगा, के बावजूद। ये भी वैसा ही है जैसे इन स्पाइट ऑफ है। डेस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है, ठीक है। सुंदर होने के बावजूद भी अब तक बैचलर है, शादी नहीं हो रही भैया की। डेस्पाइट ऑफ बीइंग हैंडसम ही इज बैचलर। हो सकता है कर नहीं रहा हो, लेकिन हम तो यही समझेंगे कि हो नहीं रही, ठीक है, जो भी है, ओके। डेस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज डिसऑनेस्ट, बेईमान है। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। जब आप किसी को ग्रीटिंग देते हैं, जब कुछ देते हैं, तोहफा देते हैं, तो उसमें लिख देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ राजू, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं किसी से कि कन्वे माई रिग्रेट टू योर, कन्वे माई ग्रीटिंग्स टू योर टीचर ऑन बिहाफ ऑफ मी। कन्वे ग्रीटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब कन्वे ग्रीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब टीचर को कन्वे योर टीचर ऑन बिहाफ ऑफ मी, आपके टीचर को मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। ग्रीटिंग मतलब नमस्ते, कन्वे, ठीक है। कन्वे मतलब प्रेषित करना। ये जो आवाज़ आ रही है अभी, जो गाड़ी की तेज तेज, ये एक नालायक संतान पैदा हो जाती है, उसके कारण ऐसा न्यूसेंस हमें फेस करना होता है। और ऐसी नालायक संतान है पैदा हो ही जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी कान फोड़ू गाड़ियाँ चलाना, तो ये सब चीज़ें क्या करें अब, बुद्धि का स्तर, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। सर्टेनली, निश्चित रूप से। क्या वह पास हो जाएगा, सर्टेनली। क्या उसकी नौकरी लग जाएगी, सर्टेनली। क्या वह सफल हो जाएगा, सर्टेनली। क्या वह रंगोली बना लेगा, सर्टेनली। क्या वह डांस करेगा, सर्टेनली, ओके। देन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन रेन स्टार्टेड, अचानक बारिश शुरू हो गई। सडनली, अचानक, ये भी वही होता है सडनली। सडनली माई फ्रेंड केम, अचानक मेरा दोस्त आ गया, सडनली। टाइम एंड अगेन, बार बार।